आने वाले कल जो हमारे जीवन का सबसे अहम दिन लाने वाला है, जिस कल के लिए हम पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को मेहनत के बल पर आगे ले जाने की कोशिश में जुट गए थे, पर आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वह है हमारे अंदर की डर, जो संदेह के रूप में है। बस हमको अपनी सफलता में आने वाले डर को निकालकर आगे सोच समझकर खतरा उठाना पड़ेगा, तो यही आपकी सही सोच होगी, क्योंकि ऐसे भी खतरा है और जिंदगी बेकार होकर रह जाने वाली है। जब खतरा हो तो उसका सामना करने की हिम्मत भी अपने आप जागृत हो जाती है। अगर हम इस संदेह में मर रहे हैं कि हमसे ये नहीं होने वाला है, इस डर को निकालना होगा। अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहना है। परंतु बहुत लोगों में फैसला न लेने की आदत, कोशिश कहने के लिए बस करने की आदत नहीं है, तो ऐसे लोग मानसिक तौर पर विकृत होकर रह जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी सफलता से बहुत दूर निकल जाते हैं और असफलता के करीब पहुंच जाते हैं। जब भी आपको लगे कि मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन है, तो चोट भले ही खाए लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागे। हम सभी जिंदगी में बिना ठोकर खाए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये ठोकरें ही हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। जितना जल्दी ठोकर लगता है उतना ही जल्द कामयाबी भी मिलती है। ठोकरों को नसीब न समझ बैठे कि मेरे नसीब में यही लिखा था, क्योंकि यही समझना इंसान की सबसे कमजोरी होती है। आप अपने कल के बारे में सोचिए, क्योंकि केवल आप आज के बारे में सोचते हैं तो आप दूरदर्शी नहीं हैं। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। अपनी मिली सोच से आप दुनिया के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप कभी सोचे भी नहीं थे। बस और केवल बस अपने अंदर के दृढ़ विश्वास के साथ, जो पहले से आपके अंदर बना हुआ है, जिसके बदौलत दूसरे की मानसिकता चला करती थी, उस दृढ़ विश्वास के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहना है, क्योंकि यही दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी भी बात पर अडिग नहीं रह पाते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, पर करने की बात आती है तो उनका डर उनको इस कार्य को नहीं करने देता है। वो डर बस केवल भावनात्मक होता है। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की जिंदगी में आते रहते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है, क्योंकि यह भावनाएं ही हैं जो हमारे अंदर अविश्वास पैदा करवाती है। परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि हम सभी अपने लिए ही आए हैं। सबकी मानसिकता को लेकर चलेंगे तो सफलता कभी भी हाथ नहीं लगने वाली है। सफलता वसूलों का नाम है। अगर एक बार हम सोच दिए कि हमें यह कहकर दिखाना है, तो हम कभी भी अपने बस केवल अपना ही सुनेंगे, न कि भावनात्मक प्रवृत्तियों के पीछे जाकर अपनी सफलताओं को छोड़ देंगे। परंपरा एक कैंसरग्रस्त सोच है जो केवल नकारात्मक फैलाती है और सफलता के जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर देती है। सफलता किस्मत से नहीं, अपने द्वारा सोचे गए रास्तों पर चलकर मिलती है। जैसी सोच होगी, जैसी संगत होगी, वैसी सफलता आपको नसीब होने वाली है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जब हम ही सफलता के लिए हैं, तो सभी कार्यों को सोच समझकर हम ही करेंगे उस चीज को। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयार करने की इच्छा बहुत कम लोगों में पाई जाती है। गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे स्वीकार करें, उसके उलझे में न रहें, उससे सबक लें, उसे दोहराएं नहीं। तब अपने आप से पूछें कि क्या हमारे पास उद्देश्य है, क्या हमारे पास मकसद पाने की योजना क्या है, हम तैयारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या हम सफलता हासिल होने से पहले दबावों को झेलने का धैर्य रखते हैं, हम बेहतर के लिए लगातार अभ्यास को तैयार हैं, अपने वसूलों पर मजबूती से खड़े हैं, क्या मैं कर सकता हूं। इन नजरियों के साथ आप आगे नहीं, बहुत आगे जा सकते हैं। बस अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास की ऊर्जा को जगाइए और अपने मन को सुनते हुए ऊर्जावान बन कार्यों में लग जाइए। सारी भावनात्मक प्रवृत्तियों को दूर करके परंपरागत
रोगों से दूर होकर के नकारात्मक ऊर्जा को न लेते हुए अपने मंजिल को पाइए। देखिए, सफलता को कोई धकेल नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आप उस मंजिल को पहुंच जाएंगे जिस मंजिल को कभी आप सोच के सपने बनाया करते थे। अपनी सोच के आगे किसी की सोच नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो धकेल सके जब मेरी सोच अच्छी हो तो।